नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डार्ट का एक बहुत ही पावरफुल फीचर फ्यूचर डॉट वेट। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? अरे मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है ना? चलो शुरू करते हैं। तो देखो आज हम क्या क्या करने वाले हैं। पहले हम एक प्रॉब्लम को समझेंगे जो ऐप को स्लो बनाती है। फिर हम पैरेलल में सोचने का एक स्मार्ट तरीका देखेंगे। उसके बाद हमारे आज के हीरो फ्यूचर डॉट वेट से मिलेंगे। फिर हम लाइव कोड करेंगे और आखिर में आपके लिए एक मिशन होगा। रेडी? चलो सबसे पहले उस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं कि आखिर हमारी ऐप स्लो या स्लगिश क्यों फील होती है। सोचो, आप एक यूजर डैशबोर्ड बना रहे हो। अब ये डैशबोर्ड दिखाने के लिए आपको सर्वर से 3 चीजें चाहिए: यूजर की प्रोफाइल, उसकी रीसेंट एक्टिविटी और उसकी अकाउंट सेटिंग्स। अब जो स्लो तरीका है वो क्या है? हम पहले प्रोफाइल डेटा फेच करते हैं और वेट करते हैं। जब वो आ जाता है तब हम एक्टिविटी डेटा फेच करते हैं और फिर वेट करते हैं और फिर सेटिंग्स के लिए वेट करते हैं। एक के बाद एक बेचारा यूजर बस लोडिंग स्पिनर ही देखता रह जाता है। कोड में ये कुछ ऐसा दिखता है। देखो, हर फंक्शन कॉल से पहले अवेट लगा है। इसका मतलब है कि जब तक फेच प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होता, प्रोग्राम अगली लाइन पर जाएगा ही नहीं। ये हर अवेट एक स्टॉप साइन की तरह है जो पूरे एग्जीक्यूशन को रोक देता है। ठीक है, समझ आ रहा है प्रॉब्लम क्या है? ये क्लियर हुआ कि कैसे ये एक के बाद एक अवेट कॉल्स हमारी ऐप की स्पीड को किल कर रहे हैं। चलो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमें 1 बाय 1 नहीं सोचना है, हमें पैरेलल में सोचना है, एक स्मार्टर तरीके से। इसे एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। चाय बनानी है, स्लो तरीका, पहले पानी उबलने का वेट करो, जब वो उबल जाए तब दूध लेने जाओ, फिर चाय पत्ती लाओ। स्मार्ट तरीका क्या है? पानी उबलने रख दो और उसी टाइम पे दूध और चाय पत्ती भी निकाल लो। रिजल्ट? फटाफट चाय तैयार। बस यही लॉजिक हमें कोड में लगाना है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? ये पॉइंट बहुत जरूरी है। टास्क्स को एक के बाद एक नहीं, बल्कि सबको एक साथ शुरू कर देना है। तो इस पैरेलल एग्जीक्यूशन को करने के लिए डार्ट में हमारा हीरो कौन है? मिलिए फ्यूचर डॉट वेट से। यही है वो टूल जो हमारे सारे स्लो टास्क्स को एक साथ रन करने में हमारी हेल्प करेगा। टेक्निकली फ्यूचर डॉट वेट एक स्टैटिक मेथड है। ये आपसे बहुत सारे फ्यूचर ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट लेता है और बदले में आपको सिर्फ एक फ्यूचर देता है। ये सिंगल फ्यूचर तब कंप्लीट होता है जब लिस्ट के अंदर के सारे फ्यूचर्स कंप्लीट हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपको सारे रिजल्ट्स की एक लिस्ट देता है, और वो भी उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने फ्यूचर्स दिए थे। चलो थियरी बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। अब हम अपने स्लो कोड को सुपर फास्ट बनाएंगे। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। स्टेप 1, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हम तीनों फंक्शंस को कॉल करेंगे। लेकिन नोटिस करो, इस बार हम अवेट नहीं लगा रहे हैं। इससे क्या होता है? तीनों नेटवर्क रिक्वेस्ट्स एक साथ फायर हो जाती हैं। मतलब काम शुरू हो जाता है और हमें उनके फ्यूचर ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। हम वेट नहीं कर रहे हैं, हम बस काम शुरू कर रहे हैं। अब जो तीनों फ्यूचर ऑब्जेक्ट्स हमें मिले, उन्हें उठाकर एक लिस्ट में डाल दो। सिंपल। बस यही लिस्ट हम फ्यूचर डॉट वेट को पास करेंगे। एक्टिव हो ना? माइंड इधर ही है, क्योंकि अब आने वाला है मैजिक स्टेप। रेडी हो? और ये रहा वो स्टेप। हम फ्यूचर डॉट वेट को वो लिस्ट पास करते हैं और उसके आगे सिर्फ एक बार अवेट लगाते हैं। अब हमारा कोड यहीं रुकेगा, पर वो किसी एक के लिए नहीं, बल्कि तीनों ऑपरेशंस के कंप्लीट होने का एक साथ वेट करेगा। जैसे ही सबसे स्लो वाला भी कंप्लीट होगा, हमारा कोड आगे बढ़ जाएगा। अब आपकी बारी है। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही नहीं है। अभी के अभी ये 3 स्टेप्स खुद से लिखने की कोशिश करो। ओके, तो जब फ्यूचर डॉट वेट कंप्लीट होगा तो रिजल्ट्स वेरिएबल में एक लिस्ट होगी, और जैसा मैंने बताया था, ऑर्डर इज गारंटीड। रिजल्ट्स के 0th इंडेक्स पर होगा प्रोफाइल फ्यूचर का रिजल्ट, फर्स्ट इंडेक्स पर एक्टिविटी फ्यूचर का, और सेकंड पर सेटिंग्स फ्यूचर का। आप इजीली अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ये पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लो। ऑर्डर इज गारंटीड। आपने जिस सीक्वेंस में फ्यूचर्स को लिस्ट में डाला था, रिजल्ट्स भी बिल्कुल उसी सीक्वेंस में मिलेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा फ्यूचर पहले कंप्लीट हुआ, और ये तब भी काम करता है जब रिजल्ट्स के डेटा टाइप्स अलग अलग हों।
अब सीरियसली सोचो, अगर इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया कि फ्यूचर डॉट वेट में रिजल्ट्स का ऑर्डर क्या होता है, तो क्या कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे पाओगे? रिजल्ट चाहिए या सिर्फ सर्टिफिकेट? एक बार फिर से ध्यान से देखो। चलो फटाफट एक क्विक समरी लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज की टेकअवेज क्या है? पहला, एक के बाद एक अवेट यूज करना आपको स्लो करता है। दूसरा, फ्यूचर डॉट वेट मल्टीपल ऑपरेशंस को एक साथ चलाता है। तीसरा, ये जो रिजल्ट्स की लिस्ट देता है उसका ऑर्डर प्रिडिक्टेबल होता है, गारंटीड होता है। और इन सबसे होता क्या है? हमें मिलती है एक फास्टर, मोर रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन। समझ आया? क्लियर है? तो अब है आपके मिशन का टाइम। आपका काम है प्रैक्टिस करना। अपने किसी प्रोजेक्ट में जाओ और ऐसी जगह ढूंढो जहां आप मल्टीपल अवेट कॉल्स यूज कर रहे हो। क्या आप आज ही उस कोड को फ्यूचर डॉट वेट से रीफैक्टर करके फास्ट बना सकते हो? जरूर ट्राई करना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे। ऑल द बेस्ट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।